अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास कैनेडियन डॉलर और जीपी बॉय है। और इसके साथ हम थोड़ा हाई टाइम फ्रेंड्स के मतलब की बात करेंगे कि हाई टाइम फ्रेंड्स पे हमें कंफर्मेशन कैसे मिलती हैं। जब भी कोई कुछ डिले होता है, फॉर एग्जांपल अगर मंथ चार्ट पे अगर आपको लग रहा है कि किसी किस्म का भी ब्रेकआउट हुआ है या सप्लाई लेवल बनना स्टार्ट हो गया है, तो फिर 3 मंथ पे क्या होगा। यानी वो मंथली और 3 मंथ के दरमियान जो गैप है वो कैसे हम उसको किस तरह काउंट करेंगे। वो मतलब डिमांड के लिए काउंट करेंगे या बेरिश मूवमेंट के लिए काउंट करेंगे। तो होता क्या है कि बेसिकली एक टाइम फ्रेम पे अगर तो ब्रेकआउट होता है तो हाई टाइम फ्रेम पे हमें अपोजिंग एरिया तलाश करना होता है। और फिर जाहिर सी बात है ओ एच सी एल कैंडल भी देखते हैं। ओ एच सी एल कैंडल क्या होती है, जो ओपन हाई क्लोज लो होती है। यानी आप सिंपली उसको ये कह सकते हैं कि अगर तो डिमांड चल रही है या बुलिश मूवमेंट चल रही है, तो नेक्स्ट जो कैंडल है, और अब प्राइस ने ड्रॉप नहीं होना है, नीचे फिर जाना है, दोबारा नीचे से ऑर्डर लेने के लिए जाना है या जिस तरह भी। तो जो प्रीवियस मंथ कैंडल है या बुलिश कैंडल थी, उसको हमने किस तरह देखना है कि ओ एस सी एल कैंडल अगर बनती है या नीचे ड्रॉप होना है, तो हमारे पास कंफर्मेशन क्या है कि एक कंफर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा वो सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी। तो वो क्या होती है, ओ एच सी एल कैंडल। ओ एच सी एल कैंडल जो करंट बुलिश कैंडल है फॉर एग्जांपल इस मंथ की, उससे वो नेक्स्ट कैंडल बनती है जो फ्यूचर में बनेगी कैंडल, वो उससे क्लोज नीचे करती है, ओपन हाई करती है और क्लोज बिलो देन द प्रीवियस कैंडल ऑफ द बुलिश मोमेंटम और बेरिश मोमेंटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ एग्जांपल्स, तो आपको फिर थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास मंथली चार्ट है। और मंथ चार्ट पे देखें, यहाँ पर आपको ये एरिया लग रहा है, दिखाई दे रहा हो कि प्राइस या और ट्रेंड लाइन को भी उसने इंटरेक्ट किया अभी प्राइस ने। इवन हमारे पास यहाँ पर ये छोटे छोटे एरिया ब्रेक भी हो गए, यानी इस बेरिश मूव के साथ ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। स्पेस मूव के साथ ये स्मॉल एरिया ब्रेक हो गए। और जब भी कोई एरिया ब्रेक होता है, हम उसको रियल ब्रेक काउंट करते हैं, चाहे छोटा एरिया हो या बड़ा एरिया हो या स्ट्रॉन्ग एरिया हो या वीक एरिया हो। लेकिन डिपेंड करता है। आप प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटीज क्या है। स्ट्रॉन्ग एरिया ब्रेक हुआ तो जाहिर सी बात है जो फ्यूचर में बनेगा जिसने ब्रेक किया, हम उसको भी स्ट्रॉन्ग इमेजिन करना शुरू कर देते हैं या मानना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह वीक एरिया ब्रेक किया किसी लेवल ने, तो फिर वो भी लेवल वीक ही कहलाएगा। तो यहाँ पर मूव हुआ और फिर क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेक हो रहा है। देखिए, एक और चीज़ है कि जहाँ पर आप ये देखें, ये एक कैंडल थी वाइट वाली, ओ एस सी कैंडल। आप किसको काउंट करेंगे हम, ये जो नेक्स्ट ये बेरिश कैंडल, क्यों? क्योंकि इसने इस कैंडल के नीचे क्लोज किया है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मंथ चार्ट पे अभी फ्यूचर में बेरिश मोमेंटम रहेगा। और नो मैटर कि ये वाला एरिया हिट हो गया है, यहाँ पर एक या फ्लिप लेवल कह सकते हैं उसको हिट कर लिया, या फिर उसको कह सकते हैं कि असेंडिंग ट्रेंड लाइन हिट हो गई है और प्राइस फिर अभी मूव करना स्टार्ट कर दिया फिर ऊपर की तरफ। नहीं, ये भी है। लेकिन हम दोनों जानब जो भी रूल्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं। और ये आप कह सकते हैं कि लोकेशन सेटअप हम उसके अंदर से तलाश कर सकते हैं। और लोकेशन सेटअप चाहे मोमेंटम बुलिश हो, लेकिन लोकेशन सेटअप हम तलाश कर सकते हैं। और लोकेशन सेटअप जब भी आपको मौका मिले आप यूज़ कर सकते हैं उनको। तो बहर यहाँ पर ये साइड ऐसी बन जाती है जहाँ से फिर एक दफ़ा ड्रॉप मार्केट करना स्टार्ट कर। अब वो डिपेंड करता है उसके प्राइस एक्शन पे कि प्राइस यहाँ से फिर दोबारा किस तरह ड्रॉप देती है। वो आया, वो स्ट्रॉन्ग ड्रॉप था या वो एक नॉर्मल आप कह सकते हैं कंप्रेशन था जो टाइनी कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर देती है। उसका मतलब ये होता है कि प्राइस फिर ऊपर की जाना स्टार्ट कर देती है।
लेकिन यहाँ से एक दफ़ा ड्रॉप जरूर होगा इस एरिया से, इस पूरे एरिया से ड्रॉप फिर एक दफ़ा से हो जाएगा। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो फिर उसने ड्रॉप फिर देना है एक दफ़ा। तो अगर तो ड्रॉप आपको नज़र आ जाता है, हम चले देखते हैं हम यहाँ पर इस एरिया के अंदर। लेट्स सी, इस एरिया के अंदर कोई ऐसा एरिया है लोअर टाइम फ्रेम पे जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं? हम्म, oops, हाँ जी। तो ये हमारे पास एक पीसीबी बनी है। पीसीबी हम वैसे तो क्या होता है, ट्रेंड चेंज होती है तो कोई सीपी पीसीबी नहीं देखती, लेकिन पीसीबी फिर भी जो फ्रेश हो वो फिर भी स्ट्रॉन्ग होती है। प्राइस उनको एक दफ़ा आप कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट जरूर देती है, चाहे वो किसी चैनल, चाहे इस तरह करे, फॉर एग्जांपल इस तरह करे, इस तरह करके बेशक प्राइस में ड्रॉप होना है, इस तरह करके वो फिर ऊपर ही जाना है बेशक। यानी कि मोमेंटम ऊपर वाला ही है, यानी मंथ चार हाई टाइम फ्रेंड्स के ऊपर जा रही है प्राइस। लेकिन पीसीबी स्ट्रांग होती है, जोन ब्रेक किया होता है उन्होंने, किसी कोई पुराना जोन ब्रेक किया होता है उन्होंने, को वजह वो होती बनती इसलिए जाती है कि वो जोन ब्रेक करती है। तो वहां पे इस तरह हो सकता है। तो अगर यहाँ से ड्रॉप होती है तो हम इसको काउंट कर सकते हैं एज अ लोकेशन सेटअप। हम उसको कह सकते हैं कि बताता हूँ कि कितनी पिप्स ड्रॉप हो सकती है। 900 पिप्स तक ड्रॉप हो सकती है यहाँ से। लेकिन डिपेंड करता है, आपने, जरूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो आपने इसी यही ट्रेड उठा लेनी है, नहीं ऐसा नहीं करना। आपने प्राइस एक्शन देखना है। अगर प्राइस एक्शन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बनता है, यानी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन क्या है कि ड्रॉप, मैं कलर चेंज करता हूँ, कि यहाँ से ड्रॉप देती है प्राइस, स्ट्रॉन्ग ड्रॉप देती है, या आप इस तरह कह सकते हैं कि ये एरिया टीपी एरिया रख लें। और अगर यहाँ पर एक सीपी नहीं बनी या पीसीपी नहीं बनी है, यानी बुलिश जो मूव होगा, शायद बल्कि हम कैंडल्स बना देते थे तो आपको जितना भी कोई किसी किस्म का डाउट हो साथ क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल इस तरह करके प्राइस ड्रॉप दे दी। अगर तो इस तरह करके बनती है ये वाली कैंडल, तो फिर उसने ड्रॉप इस तरह ही देना है, यानी ड्रॉप उसने कितना देना है, इस एरिया को टेस्ट करने के बाद प्राइस ने ड्रॉप इतना देना, यहाँ से ऑर्डर उठाने, और फिर उसने क्या करना, फिर ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, नहीं तो सिनारियोज होते हैं, डिफरेंट सिनारियोज होते हैं। तीन चार किस्म के सिनारियो मैं आपको बता देता हूँ, दो तीन किस्म के। एक ये सिनारियो, अगर तो ये है तो फिर उसने फिर ये ऊपर वाला एरिया हिट करने के बाद फिर शायद फिर एक दफा वो ड्रॉप दे, वो डिफरेंट सिनारियो, मतलब वो आप कह सकते हैं स्टोरी भी डिफरेंट। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस पीसीपी की प्राइस इसको रिस्पेक्ट करेगी, और ये है भी नेस्टेड एरिया मंथ चार्ट का, जिसमें ये सारे एरिया ब्रेक हो चुके हैं। प्रीवियस मंथ के छोटे छोटे थे, लेकिन हाई टाइम प्राइम के थे। हाई टाइम प्राइम पे इस बात टाइम देती है मार्केट कि प्राइस ने कितना टाइम लगाना है। और मंथ चार्ट है, इस बात है मंथ चार्ट भी इस तरह होगा तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते 30 मिनट या 15 मिनट के साथ, या 5 या 1 मिनट के साथ, जहाँ पे फौरन से कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाती है। वहां पे क्या होता है, मंथ चार्ट पे एक कैंडल बनती है, 1 महीना लगाती है, तो टाइम लेती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो वहां पे फिर थोड़ा आप कह सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाती है। एक कैंडल भी बने तो वो, या इस कैंडल के अंदर, मंथ चार्ट की कैंडल के अंदर लोअर टाइम फ्रेम्स पे हमें बहुत सारी आप कह सकते हैं रैलीज इस तरह नजर आती है। और हम मंथ चार्ट पे काम करने के आदी भी नहीं है, तो हम लोअर टाइम फ्रेम्स पे ही ज्यादा काम करते हैं। तो हम जाहिर सी बात है इन अपॉर्चुनिटीज कुछ यूज कर सकते हैं। जितनी भी वैलीज बनती हैं, पीक्स बनती हैं, मोमेंटम सेटअप्स या रोटेशन सेटअप्स, हम उनको चूज कर सकते हैं, और फिर या या कह सकते हैं इंट्राडे या डे ट्रेड्स ले सकते हैं। तो एक सिनारियो ये था। दूसरा क्या था? दूसरा है कि आप अगर ये देखें कि यहाँ पर ये जो बुलिश मूव होगा, ये बुलिश मूव एक ये एरिया है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि प्राइस इसको हिट करके फिर नीचे से नीचे जाए। कर भी सकती है, डिपेंड करता है कि प्रोबेबिलिटीज क्या है। अगर तो, क्योंकि ये देखें यहाँ पर ये एक कैंडल बनी थी ब्लैक, इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है, फ्रेश नहीं रहा। हम फ्रेशनेस और नॉन फ्रेश लेवल्स की बात कर रहे होते हैं। अगर फ्रेश हैं तो हम यूज करते हैं, नहीं है तो उनको इग्नोर करते हैं। तो फ्रेश नहीं रहा अभी, अभी फिर प्राइस ऊपर की जाने उठना शुरू कर दिया, तो फिर चांसेस है कि ये वाला एरिया एक दफा हिट हो।
अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या मैं बात कर रहा था कि यहाँ से प्राइस जा रही है और यहाँ पर कोई सीपी नहीं बनती, इस एरिया में किसी जगह पे सीपी नहीं बना रही सिंपल कैंडल्स आपको नजर आएंगी। फिर क्या होगा, फिर हमने ये बॉटम को, अगर यहाँ से प्राइस ड्रॉप होती है, वो मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉप होगी, तो एक दफा तो एटलीस्ट ड्रॉप होगी, तो हमने ये बॉटम वाला एरिया आप कह सकते हैं एज अ टेक प्रॉफिट एरिया, ये ध्यान में रखें। क्यों? क्योंकि प्राइस जब यहाँ से ड्रॉप होगी तो उसने फिर इस तरह करना। ठीक है, यहाँ तक कम अज कम आपकी 900 पिप्स हैं जो हमने ऑलरेडी चेक किया। 900 पिप्स आसानी से हम कवर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? अच्छा, थर्ड सिनारियो की तरफ मैं आ रहा हूँ। वो क्या है कि इसके साथ एक और चीज़ आपने देखनी है। ये तो एक सिंपल वे में आपको बताई हैं चीज़ें। एक और, जो आप मजीद कंफर्मेशन अप्लाई करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पर जब मार्केट इस एरिया को हिट करेगी, अगर उसे ड्रॉप देना है, या वीकली चार्ट है चुके, ये देखें, उप्स, ये वीक चार्ट है हमारे पास। अगर वीक चार्ट के अंदर ही नेक्स्ट वीक फॉर एग्जांपल इस एरिया को प्राइस हिट करती है, रिस्पेक्ट देती है और फिर ड्रॉप देती है, और ड्राफ्ट देने के बाद फिर क्या करती है, एक वीकली कैंडल, यानी ये वाली करंट कैंडल जो मैंने बनाई हुई है, यानी उसको रिस्पेक्ट पीसीबी को करने के बाद आप नीचे ही जाना है उसने, मैंने ये वाला एरिया जिसे हिट करना है, तो उसने ड्राफ्ट दिया है। अगर तो वो इस प्रीवियस कैंडल, बुलिश कैंडल के नीचे क्लोज हो सकती है एक वीक, तो इसका मतलब ये होगा कि ये बॉटम वाला एरिया भी हम इसको टेक प्रॉफिट नहीं लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि प्राइस इस एरिया को ब्रेक करके एक तो ये करें फ्रॉम, दूसरा वो जो हमारे पास ट्रेंड लाइन लगी हुई है मंथ चार्ट की, वो इस तरह बन जाए। ठीक है, और फिर क्या है, हमारे पास एक नई कह सकते हैं पीक बन जाएगी, और पीक बनने के बाद फिर क्या करेगी वो, ये वाला एरिया जो हमारे पास मंथली चार्ट का एरिया है, हाई टाइम फ्रेंड का, जहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी, उस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दे। जब ऐसा होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि अब मंथ चार्ट पे भी प्राइस ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया। जब तक आपने अब खुद से ये सवाल नहीं करना काम करते वक्त या ट्रेडिंग करते वक्त कि लोकेशन क्या है, करंटली मार्केट स्टे किधर कर रही है, और डेस्टिनेशन क्या हो। आप कभी भी कोई भी चार्ट ओपन कर ले, आपको काम करना नहीं आएगा कभी भी। सबसे चाहे जरूरी नहीं समझता कि सप्लाई एंड डिमांड आपको आती है तो आप इसी तरह काम करें। कोई भी है मतलब स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हैं, सप्लाई एंड डिमांड तो मतलब पर्सनली मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो आसानी के साथ समझ भी आ जाते हैं, और काम करने के लिए वो आपको हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। ये इजी वे में आप चीज़ों को समझ सकते हैं, इंडिकेटर्स, न्यूज़, फंडामेंटल्स, वो जरूरत नहीं पड़ती इनको यूज़ करना, सिंपली हम स्ट्रॉन्ग लेवल्स चूज करते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं कि यही सेम चीज़ फिर क्या होगी मंथ चार्ट पे, क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, मंथ चार्ट पे यही सेम चीज़ किस तरह, मैं वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी। जब अगर इस तरह, ये जो थर्ड सिनारियो हमने बात की थी, अगर ये इस तरह होती है, इस तरह होती है, देखा आपको, हमने देखा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। अब ये ब्रेकआउट हो गया है तो हमारे पास ये सेम लेवल ही रहेगा, टीपी एज अ टीपी। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखना है कि ये जितना भी मूव हुआ है, कलर में चेंज करता हूँ, ये सारा मूव, इसका प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है, तो उसके बाद क्या होगा कि ये लेवल भी ब्रेक हो जाएगा, और फिर हमारे पास ये बॉटम रह जाएगा। वैसे टेक्निकली क्या है कि कैट जेपीवाई पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये सारा मूव नज़र आ रहा होगा, और ये कितने मंथ इसने लगाए हैं चेक कर लेते हैं। यहाँ तक, यहाँ पर आने में एटलीस्ट 30 मंथ लगाए हैं। 30 मंथ में प्राइस रुकी नहीं है, मतलब थोड़ा सा स्टे किया है बीच में, क्योंकि अपने रूल्स के मुताबिक वर्क कर रही होती है, मूव कर रही होती है।
तो वो रुकी नहीं है कहीं भी, उसने एक मूव दिया है। अगर मुसलसल वो ऊपर की जाने भी जाती है तो वो ये अच्छी चीज नहीं होती। यानी जेपीवाई के अगेंस्ट अगर कैनेडियन डॉलर ऊपर जाता रहे तो फिर जेपीवाई का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। तो ये जाहिर सी बात है, लाजमी ये चीज होती है कि एक चीज अगर मूव कर रही है ऊपर की तरफ तो उससे नीचे भी आना चाहिए। अगर फिर उसने ऊपर ही जाना है मुसलसल, जैसा कि चाहे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ तक मूव किया है, अगर उसने यहाँ तक आना है तो एक अच्छा मूव चूज करने के लिए उसे ड्रॉप होना चाहिए टेक्निकली। वहां से फिर ऑर्डर लेने चाहिए, जिस तरह बीटीसी पे हो रहा है, बिटकॉइन पे इस तरह होता है। तो उसको यहाँ तक आना है तो उसको ड्रॉप देना चाहिए। तो ड्रॉप होगा, यहाँ से ऑर्डर उठाएगी, बड़े ऑर्डर उठाएगी, फिर जाएगी उसकी तरफ। और अगर वो उसने नहीं जाना कहीं भी तो फिर इसी तरह करती करती फिर नीचे की तरफ स्टार्ट कर देगी। यानी टेक्निकली इस तरह होता है, इस तरह मार्केट के अंदर होता रहता है हर पे। तो या आप सिंपली कह सकते हैं, अगर आज कोई प्राइस ऊपर जा रही है तो उसको ड्रॉप भी होना है, या प्राइस ड्रॉप हो रही है तो उसको ऊपर भी जाना है, डिपेंड करता है। तो ये चीज़ थी। और दूसरी चीज़, एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन वो मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो एनीवेज कि आप यहाँ पर हमारे पास वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे देखें, ये वाला एरिया मौजूद है। आपको लॉन्ग टर्म, अच्छा प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपको पता नहीं होता ना कि हाई टाइम फ्रेम की लोकेशन या डेस्टिनेशन क्या है, तो फिर आप लो टाइम फ्रेम पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम को ही प्राइस रिस्पेक्ट दे रही होती है, उसी के मुताबिक चल रही होती है। जब हाई टाइम फ्रेम एरिया अचीव हो जाता है तो फिर अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस जाना स्टार्ट कर देती है। इसी वजह से यहाँ पर ये वाला एरिया मौजूद है। और फिर उसके बाद आप जब वन साइडेड कोई भी मूव स्टार्ट हो जाए तो आप हाई टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेरिश ट्रेड्स के साथ, यहाँ से बेरिश ट्रेड्स के साथ हाई टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं, लो टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं। जितने भी फ्रेश लेवल बनेंगे सारे मूव के अंदर, यानी इस तरह मूव करती है ना प्राइस, इस तरह इस तरह करके। तो अब जितने भी फ्रेश लेवल होंगे आप उनको यूज करें जब तक अपोजिंग एरिया हिट नहीं हो जाता। अपोजिंग एरिया हिट हो जाए तो आप वेट कर लें, सब्र कर लें। जरूरी नहीं है कि आपने अकाउंट बना लिया है $100 का या $200 का या 1K 2K 50K, आपने उनको यूटिलाइज करना है अभी के अभी। ये अपना स्टबर्न बिहेवियर छोड़ दें। अगर ट्रेडिंग में कामयाब होना है तो आपने जिद नहीं करना, थोड़ा सब्र करें। जरूरी है कि इक्विटी अपनी ज़ाया करके फिर आराम से बंदा, फिर जो दूसरों की एडवाइस याद आती है तो बंदा पहले ही सोच ले, सोच समझ के सब्र करके। ट्रेडिंग सारा सब्र का काम है, अगर पेशेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि यार ये फ्रॉड है, ये है, वो है, एट द एंड फिर आप ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह ना करें कभी। सब्र करेंगे तो आपको खुद ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको पता चल जाए। और प्रॉब्लम भी यही, हम सफर नहीं कर सकते क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, वो नेचुरल चीज़ है। इसमें हम सब एक जैसे हैं, मैं भी इसी तरह हूँ, आप भी इसी तरह। किसी भी वक्त आप हम एग्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये चीज़ थी। और डेली एरिया भी चेक कर लेते हैं, डेली पे क्या चल रहा है। हाँ डेली पे सेम। वैसे तो यहाँ पर ये हमारे पास रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि हम उसको क्या कहते हैं, वीकली चार्ट के एरिया को यूज करके। ठीक है, तो ये चीज़ है। और हाई टाइम फ्रेम पे भी अच्छा एरिया है ये वाला, ये वाला। तो बहरहाल हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी एरिया देखें, ये एरिया भी तो मौजूद है ना। तो प्राइस हो सकता है कि इस तरह का एक और ड्रॉप दे दे, क्योंकि डिपार्चर के हिसाब से प्राइस मूव करते हैं, तो टेक्निकली उसको यहाँ तक आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन हम स्टिक रहते हैं, प्राइस को फॉलो कर रहे होते हैं, फिर कुछ भी नहीं करते। तो जैसे जैसे प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज तो हम प्राइस को यूज कर लेते हैं वो लेवल्स। तो ये चीज़ है। तो बाकी एक नेक्स्ट स्टेप, ये देखिए 6 मंथ पे कितना क्लियर है, बल्कि हम ये चार्ट भी देख लेते हैं। ये चार्ट भी देखिए तो बहुत ज़्यादा क्लियर है, एनी टाइम इट कैन ड्रॉप। तो बहरहाल यहाँ तक। तो बहरहाल ये चीज़ है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो गुड लक।